सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में नवयुगल ने देवरी रोड स्थित जीएल रिसोर्ट में एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए संकल्प में बंधे। 23 नव विवाहित जोड़ों ने हवन कुंड में आहुतियां डाल एक दूसरे के गले में वरमाला डाल अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। जीएल परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी यतेंद्रानंद गिरी, उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी खीरागढ़ रोहतान सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। एक साथ 23 दूल्हे विवाह के लिए निकले तो घरों की छत से लोगों ने पुष्प वर्षा की, ढोल ताशे और बैंड बाजों की धुन पर बाराती डांस करते हुए विवाह स्थल पहुंचे। वहां बारातियों का प्रवेश द्वार पर फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। निर्धारित समय पर जयमाला परिग्रहण संस्कार हुआ। मंच पर वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य व फूलों की होली का कार्यक्रम आयोजित किया। महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी यतेंद्रानंद गिरी ने कहा कि जब किसी बेटी का हाथ किसी सच्चे वर के हाथ में समाज की सहायता से रखा जाता है तब ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देते हैं। विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कारों, परिवारों और समाज का सुंदर संगम है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह केवल एक आयोजन नहीं, इस समाज में समानता और सहयोग की मिसाल है। इन आयोजनों से ये भी सुनिश्चित होता है कि गरीब परिवारों के बच्चों को शादी के अवसर पर हर सुख सुविधा मिल सके। हर कन्या को सम्मान पूर्वक विदा देना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम संयोजक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर लाखन सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में अपनी बेटियों की तरह विवाह किया गया। बेटी का कन्यादान सबसे बड़ा दान है। वर वधुओं को गृह उपयोगी प्लेटिना बाइक, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, टीवी, अलमारी, सोफा सेट, कूलर, बर्तन, कपड़े, किचन वेयर और चांदी की पायल, बिछुए आदि वस्तुएं कन्यादान स्वरूप भेंट की। सामूहिक प्रतिभोज में हजारों लोगों ने सुरुचिपूर्ण भोजन ग्रहण किया। शाम को नम आंखों से सभी बेटियों की विदाई की गई। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जोड़ों की शादी हो रही है। आज सामूहिक विवाह जो मैं समझता हूँ सबसे पुण्य का कार्य माना जाता है। हमारे प्रमुख जी के द्वारा, हमारे पूरे परिवार के द्वारा, हमारे रिश्तेदार भी है, इनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिस तरीके से भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ, तमाम दान दहेज के साथ, तमाम लोगों को सामूहिक भोज के उत्सव के साथ ये कार्यक्रम 25 बेटियों के हाथ पीले करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और पुनीत कार्य में हम है, मालूम अहमद जी साहब है, प्रमुख जी है, सब लोग यहाँ एक आहुति के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। कि ईश्वर की कृपा और मैं समझता हूँ ऐसे पुण्य के कार्य, यदि ईश्वर ने किसी को भी इस योग्य बनाया है कि गरीब, दबे कुचले, वंचित, शोषित समाज की मदद कर सकें, सेवा कर सकें और खास रूप से किसी भी इस तरह के आयोजन को करके बेटियों के नव जीवन की शुरुआत करा सकें, तो इससे ज्यादा पुनीत कार्य सनातन संस्कृति में और कोई माना नहीं गया है। तो ऐसे पुनीत कार्य के अवसर पर इस परिवार को और जिन जिन लोगों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता की है उनको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य हों, माननीय विधायक हों, हमारे प्रमुख जी हों, हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हो, ये बहुत सारे लोग यहाँ अपने आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। दुनिया बड़े ही संकरण काल में गुजर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इस्लाम से, इस्लाम की मानसिकता से और खतरा है। आज केवल भारत नहीं, पूरे विश्व को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, क्योंकि भारत तो बहुत लंबे समय से, आज से नहीं लगभग 1500 वर्षों से भारत उस दंश को झेल रहा है। यहाँ आक्रमण होते रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया संक्रमण काल से गुजर रही है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज सनातन की ओर देख रही है, क्योंकि सनातन सद्भाव का, मानवता का, बंधुत्व का, प्रेम का, जीवन मूल्यों का धर्म है। और आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उसको चाहती है और सनातन करवट बदल रहा है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सनातन की छत्र छाया में आने के लिए लालायित है। आज भारत में जो मुसलमान है उसके अंदर भी बड़ा द्वंद्व चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है, क्योंकि भारत के मुसलमानों के अंदर उनमें जो बहने वाला खून है वो 4-5, 8-10 पीढ़ी पहले हिंदू का ही खून था
सनातनी खून है, उस समय मुगलों के बर्बर अत्याचार से वो धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हुए। भारत का कोई भी मुसलमान अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना है, वह धर्म छोड़ने को मजबूर हुआ है। और आज कहीं ना कहीं वो सनातन की ओर यानी अपने मूल धर्म की ओर देख रहा है। बड़ी मात्रा में मुसलमान फिर से अपने मूल धर्म सनातन में आना चाहते हैं और अब धीरे धीरे हिंदू समाज भी कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता बन रही है कि ये सब हमारे अपने लोग हैं, इनको वापस उनके मूल सनातन हिंदू धर्म में लेना चाहिए। और वह दिन दूर नहीं है कि भारत में घर वापसी का दौर चलेगा और भारत के जितने मुसलमान हैं वो फिर से अपने पूर्वजों के धर्म, मूल धर्म सनातन की ओर आएंगे। ऐसी संभावना और ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर बनती जा रही है। आज मैं ठाकुर रोहतान सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बरौली आगरा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी खीरागढ़ विधानसभा आगरा। मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का कि आज गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। और ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इन गरीब कन्याओं की शादी में गुरु जी आए, इन गरीब कन्याओं को गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। क्या कहना चाहेंगे इस और लोगों समाज में, क्या बैठेंगे, क्या और मेरा तो सभी आगरा वासियों से, प्रदेश वासियों में तो एक ही अपील करना चाहता हूँ, धर्म की ओर जाना चाहिए और निष्पाप राजनीति करनी चाहिए। और आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है, ये शादी मैं ऐसे समझ के कर रहा हूँ जैसे मैं अपनी बिटियाओं की शादी कर रहा हूँ। रिजॉर्ट के माध्यम से वो किस तरह से सेवा देंगे? मैं रिजॉर्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई गरीब आदमी मेरे यहाँ शादी करने आता है तो जो रिजॉर्ट का खर्चा होगा नहीं, मैं खर्चे पर शादी कराने के लिए रिजॉर्ट उपलब्ध कराऊंगा।